नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। राजस्थान जियोग्राफी टॉपिक वाइज हम आपका टेस्ट ले रहे हैं। इसमें करीब 45 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। और आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो राजस्थान से जुड़ा हुआ, राजस्थान जियोग्राफी जहाँ कहीं भी आपको दिखे वहाँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आज का टॉपिक है उद्योग, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में यानी कल मैंने आपको बताया था कि आज का टॉपिक ये रहेगा। और कल का जो यानी नेक्स्ट जो टेस्ट का जो टॉपिक रहेगा वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आनंद लीजिए और तैयारी कीजिए, मजबूत कीजिए राजस्थान जियोग्राफी को। वित्तीय रुग्णता के कारण भारत सरकार के राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा किन 3 मिलों का अधिकरण 1974 में किया गया, बताइए। थोड़ा सा विचार कीजिए और बताइए। वित्तीय रुग्णता यानी कि धन की कमी के कारण। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी श्री महालक्ष्मी मिल, श्री एडवर्ड मिल और विजय कॉटन मिल, इन तीनों का ही अधिग्रहण 1974 में कर लिया गया था। स्पिनफेड की स्थापना कब की गई? स्पिनफेड का पूरा नाम है स्पिनिंग एंड जीनिंग फेडरेशन, हिंदी में हो जाएगा राजस्थान राज्य सहकारी कताई बुनाई। तो स्पिनिंग और जीनिंग मुख्यालय इसका दोस्तों जयपुर में है। तो आपने इतने में देख लिया होगा, उत्तर सोच लिया। उत्तर हो जाएगा 1993। तारीख की भी अगर हम बात करें, हालांकि तारीख इतनी याद नहीं रखनी होती है, 93 1/4/1993 वित्तीय वर्ष शुरू हुआ 1993। सेवर है वो भी 1993 ही है, तो ध्यान में रखें आप। राजस्थान के किस जिले को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट यानी कस्बा एक्सपोर्ट निर्यात का एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल का अवार्ड दिया गया है? तो टेक्सटाइल यानी वस्त्र, तो यहाँ से आप अनुमान लगाइए वस्त्र उद्योग के हिसाब से। वस्त्र नगरी मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर याद आया, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों भीलवाड़ा। और ये जो पुरस्कार जो दिया गया था 2009 में दिया गया था। श्री गंगानगर सहकारी मिल्स 1978 वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। नाम गंगानगर है, मगर आपको ध्यान में रहे कि पहले गंगानगर ही था, फिर हनुमानगढ़ अलग हो गया, और वे हनुमानगढ़ में होने की वजह से हनुमानगढ़ में है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना है। दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर किस क्षेत्र में कार्यरत है? आपको पता ही है चीनी की मिल है ये, तो किस क्षेत्र में है बताइए। निजी, सहकारी, यहाँ निजी 2 बार आ गया क्या? तो यहाँ आप लिख लो सार्वजनिक, 3 नंबर पे सार्वजनिक। तो बताइए क्या उत्तर होगा, या सभी? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा निजी। इसकी ट्रिक आप यूँ याद रखें कि मेवाड़ वाले अपनी मर्जी के मालिक थे। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो मर्जी का मालिक कहाँ होता है? प्राइवेट में, निजी में, अपने क्षेत्र में। तो याद रखें, ऐसे ट्रिक से याद रखें। इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, और आप जानते हैं कि ये राजस्थान की पहली शुगर मिल थी, चीनी मिल थी। और इसके बाद में दूसरी जो है वो 1937 में हुई थी, और तीसरी जो है वो 1956 में। तो यहाँ वो अब ज़्यादा खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि आगे उनके क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कब स्थापित किया गया? तो ये आपको ध्यान में ही है कि यहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। और अभी सैनिटाइज़र के दौरान काफ़ी सैनिटाइज़र भी इस मिल के द्वारा जो है उपलब्ध करवाए गए थे, आपने भी देखा होगा। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 1968। 1968 में ये जो संयंत्र है ये स्थापित किया गया था। गंगानगर वाली ये जो मिल है ये है सार्वजनिक क्षेत्र की, और बूंदी वाली जो थी केशवराय पाटन वो थी सहकारी क्षेत्र की, जो कि बंद हो चुकी है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल में बायोमास आधारित संयंत्र कब स्थापित किया गया? बायोमास का मतलब होता है कचरे से बिजली बनाना, ऊर्जा बनाना। तो जो गन्ना है उसकी खोई है वगैरह है, उससे बिजली बनाई जाती है। तो ये कब स्थापित किया गया?
तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 2016। ये 5 मेगावाट का संयंत्र है। पूछा जा सकता है कि किस शुगर मिल में है, तो गंगानगर शुगर मिल में है। चुकंदर से चीनी भी यहीं बनती है। केशोरायपाटन शुगर मिल किस क्षेत्र की मिल है, तो केशोरायपाटन बूंदी में है, राजस्थान की तीसरी शुगर मिल। और ये जो है ये वर्तमान में बंद हो चुकी है। ये दोस्तों थी सहकारी क्षेत्र की। सहकारी यानी मिला जुला। तो ट्रिक याद रखें, मिला जुला काम बंद होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती। तो ये ट्रिक है, ऐसे कोई सिद्धांत नहीं है कि बूंदी वाली यूँ याद रखें। गंगा में कोई भी व्यक्ति जाके स्नान कर सकता है, तो सार्वजनिक है। तो ऐसे ट्रिक से याद रखें। मेवाड़ वाले मर्जी के मालिक। नेक्स्ट, निजी, सहकारी और सार्वजनिक तीनों क्षेत्रों में कौन कौन से उद्योग स्थापित है। सहकारी का मतलब मिला जुला, जिसमें कुछ सरकार का हिस्सा होता है और लोग भी जो है उसमें। और सार्वजनिक का मतलब हो गया गवर्नमेंट। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोनों, सूती वस्त्र उद्योग और शुगर। चीनी में तो है ही है, हमने पढ़ा, और सूती वस्त्र में भी है। इंजन, वीर बालक, चंबल, नेताजी आदि क्या है, बताइए। तो विचार किया आपने। तो दोस्तों ये है सरसों तेल के ब्रांड। नेताजी आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो सरसों के तेल के ब्रांड है। अशोका, सुदामा, पारस, ये क्या है। पारस, सुदामा, ये क्या है, किसके ब्रांड है। तो दोस्तों ये है वनस्पति घी। वनस्पति घी जो है ना, एक इसका डालडा भी आया करता था, तो इसका नाम ही डालडा पड़ गया था। जैसे टूथपेस्ट का नाम कोलगेट, वैसे ज़बान पे। तो वनस्पति घी का ब्रांड है। किस शुगर मिल में देसी शराब बनाई जाती है, जिसके अभी मैंने बातचीत भी की थी कि वो देसी शराब के जैसे से सैनिटाइज़र के भी पौवे जैसे से आए थे। तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, श्री गंगानगर शुगर मिल। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी कठिन स्तर और मीडियम स्तर तैयार किया गया है। आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि प्रश्न आपको कैसे लगे। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई। तो उत्तर होगा दोस्तों 1978। इसके बाद में 1990 में जारी की गई, ठीक है। और इसके बाद में 94 में बना दी गई, फिर 98 में बनाई गई, फिर 2010 में बनाई गई, और फिर 2015 में। तो इतना सब तो नहीं, पर एक आप सबसे पहले वाली और सबसे बाद वाली याद रखें। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसमें 1916। कई जगह 1915 भी है, मगर कक्षा 10 की सामाजिक की किताब में 3 जगह यही दे रखा है। तो 15, 16 दोनों पे आपके कन्फ्यूज़न होगा। बाकी आपको अगर क्या लगता है वो भी आप कमेंट में बताना। तो ये आपको पता ही है, लाखेरी। लाखेरी जो है बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी का नाम था क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा, जिसको बाद में ACC एसोसिएटेड सीमेंट ने अधिग्रहण कर लिया। तो ये, और भारत का पहला कारखाना आपको याद होगा 1904 में लगाया गया था सीमेंट का। कहाँ, मद्रास यानी कि चेन्नई। तो भारत का पहला मद्रास में और राजस्थान का पहला लाखेरी बूंदी में। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग किस जिले में स्थापित है। सर्वाधिक सीमेंट उद्योग, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़, सीमेंट नगरी। राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है। विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ, जस्ट ए मिनट, गए, ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है। और वाइट के लिए हम आगे बात करेंगे।
खारे खंगार में ये अल्ट्राटेक का वाइट जो सीमेंट है उसका भी है। और ये दोस्तों अगर आपको मेरे बाकी वीडियोस देखने हैं तो आप YouTube खोल के और मेरा नाम सर्च करें। आपको अगर मेरे वीडियो मिलते नहीं कि कहाँ है कितने आ गए, तो नाम सर्च करेंगे तो आपको ये नाम दिखेगा। तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, कर रखा है तो ऐसा लिखा हुआ आएगा, बेल आइकन दबा दें और फिर आप यहाँ अंगुली रखें, स्पर्श करें, इतने में ये विंडो खुलेगा। फिर आप वीडियोज़ पे टच करें तो आपको सारे वीडियो जो है लेटेस्ट टाइम और डेट वाइज आपको मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो दिखेगा और इससे आप अलग अलग प्ले लिस्ट जो है कम से करीब 10-15 प्ले लिस्ट है उनको, और कम्युनिटी पे क्लिक करके आप रोज़ का जो मैं एक पर्सन पूछता हूँ जीके का उसे आप देख सकते हैं। और ये जो इनबॉक्स होता है यहाँ भी आपके पास में नोटिफिकेशन आता है अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है तो अभ्रक ईंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक की ईंटों के लिए कौन सा जिला? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। यहाँ क्या है, अभ्रक काफ़ी ज़्यादा होता है। अभ्रक क्या है? अभ्रक एक पतली परतों के रूप में पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में काम आता है और ये विद्युत रोधी होता है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? सेमकोर, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों धौलपुर। कोटा में आपके ध्यान में रहे ट्यूब और पिक्चर का है, वो ट्यूब पिक्चर जो टीवी वगैरह में आती है वो, और धौलपुर में हाईटेक जो प्रोसीजन ग्लास वर्क वो भी है। राजस्थान में रिको द्वारा सिरेमिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? रिको और राजसिको आपको ध्यान में होगा। राजस्थान जो इंडस्ट्री जो है उनके लिए इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है ये, और राजसिको जो है वो लघु उद्योगों के लिए है। तो ये सिरेमिक पार्क कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में भी अगर जगह पूछा जाए तो जगह का नाम है खारा। सिरेमिक यानी ये भी क्या है, जैसे कांच बनाने के लिए है, जो मिट्टी के जो चमकीले कण होते हैं उन्हीं से तैयार किया जाता है। सर्वाधिक कांच उद्योग की संभावनाएं किस जिले में है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा धौलपुर, इसलिए वहाँ ज़्यादा है। रिको की स्थापना कब की गई? बताइए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 1980। ध्यान में रखें, जनवरी 1980 की बात है। ये रिको की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, सन याद रखना है। पूरा नाम इसका हो जाएगा राजस्थान उद्योग विकास व विनियोग निगम। जयपुर में है ये मुख्यालय इसका। राजस्थान औद्योगिक विकास और विनियोग निगम, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। रिको का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका ख। रिको का मुख्य उद्देश्य है सभी प्रकार के उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। राजस्थान की प्रथम निवेश प्रोत्साहन नीति कब जारी की गई? और आपको दोस्तों लास्ट में यह भी बताना है कि आपके कितने सही हुए। प्रथम निवेश प्रोत्साहन नीति, तो उत्तर हो जाएगा 2003। राजस्थान में किस जिले में सभी प्रकार के औद्योगिक पार्क स्थित है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में चाहे वो सेज हो, चाहे वो फूड पार्क हो, सभी के सभी जो औद्योगिक पार्क है वो स्थित है। 25 राजस्थान में स्थापित सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र की देश की अवधारणा पर आधारित है। यानी किस देश से जो है ये अवधारणा ली गई है सेज वाली। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा एरिया फिक्स होता है जहां ज़्यादातर उद्योग धंधे इंटरप्राइजेज जो है वो स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये चीन पर आधारित है, हालांकि अभी चीन से संबंध अच्छे नहीं चल रहे। साइबर पार्क स्थित है, साइबर यानी इंटरनेट से जुड़ा हुआ, तो ये है जोधपुर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन CDOS इम्पोर्टेंट स्थित है स्टोन के लिए, जो पत्थरों के लिए, तो यहाँ हो जाएगा जयपुर। जयपुर में कहाँ? सीतापुरा। सीतापुरा में है। इसमें पार्क हालांकि इसके और भी है, CDOS जयपुर में है, सीतापुरा में, बाकी इसके पार्क धौलपुर में है और बाडी बासेड़ा और मंडोर में है,
और उसके अलावा करौली में है स्टोन पार्क। राजस्थान में औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी के जिले कौन से हैं? सोचिए, आप विचार कीजिए। या मैं आपके पार्क का लिख देता हूँ, स्टोन पार्क। एक तो धौलपुर में है और उसके अलावा करौली में है। ज़्यादातर स्टोन का काम उधर ही है। तो ए श्रेणी के जो जिले हैं औद्योगिक संभावना के आधार पे वो कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। उदयपुर है, फिर अलवर, फिर कोटा और भीलवाड़ा, ये क्षेत्र ऐसे हैं। दिल्ली मुंबई फ्रंट कॉरिडोर DMFC का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 39%। ये NH8 पर तैयार किया जा रहा है औद्योगिक विकास के लिए। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई रहेगी 778 किलोमीटर और NH8 जो है उसी पर यह औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट मेगा फूड पार्क स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्मार्ट मेगा फूड पार्क। मेगा यानी कि बड़ा, फूड पार्क यानी कि जहाँ विभिन्न प्रकार के जो पैकिंग वाले भोजन है, बेकरी का काम है और है इस टाइप का वो होता है। बड़े स्तर पर फैक्ट्री कंपनियां लगती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगती है। तो ये दोस्तों है अजमेर। अजमेर में कहाँ? रूपनगढ़। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? ये तो आपको अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। ये डीडवाना में है, क्योंकि डीडवाना में जो खारे पानी की झील है वहाँ नमक जब वो खाने योग्य नहीं है तो केमिकल में ज़्यादा काम आता है। भिवाड़ी का कहरानी क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए? भिवाड़ी अलवर में है, तो उसका जो कहरानी क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा क, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री के कारण। ये 2010 में स्थापित की गई थी और 2010 या 12 में ये RS परी एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? जिला उद्योग केंद्र। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा क, 36। आप सोचेंगे जिले 33 ही है तो ये 36 कैसे हैं? तो इसमें क्या है दोस्तों, जयपुर जो है तो वहाँ पर भी ये 2 हो गए। उसके अलावा एक तो प्रॉपर जयपुर और एक सीतापुरा, और इसके अलावा अजमेर, अजमेर में भी 2 हो गए, अजमेर और ब्यावर। और इसके अलावा जोधपुर में भी जो है 2 हो गए, जोधपुर और बोरानाडा। तो इसलिए 3 एक्स्ट्रा हो गए, बोरानाडा, ब्यावर और सीतापुरा। इसलिए 33 और 3 36, तो 36 जिला उद्योग केंद्र है। हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइज़र, जिंक यानी जस्ता, तो ये कंपनी स्थापित है, यानी इसमें क्या है कि वो तैयार किया जाता है उर्वरक। तो बताइए। तो ये दोस्तों उत्तर है झामर कोटड़ा उदयपुर में है। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है तो सवाई माधोपुर। डीडवाना में स्टेट केमिकल वर्क है, कोटा में भी वो है और अलवर में भी है वो गड्ढे पान वगैरह। सुमेलित कीजिए, ये आएगा आगे इसलिए। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, सफ़ेद सीमेंट, उर्वरक और विद्युत मीटर, ये ABCD है। इधर इधर है, ये कहाँ कहाँ है और यहाँ आपको मिलान करना है। A में 1, B में चौथा, इस तरह से आप सोचिए। थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो टाइम आपको मैं दे रहा हूँ वो पर्याप्त है क्या या ज़्यादा की आवश्यकता है। और क्वेश्चन का स्तर कैसा है बताइए। मैं आपके 20 टेस्ट लूँगा राजस्थान जियोग्राफी के, जिसमें जियोग्राफी के प्रत्येक टॉपिक जो है वो आपके कवर हो जाएगा। आप सेल्फ स्टडी कीजिए और फिर अपने YouTube पे टेस्ट दीजिए। रात्रि 9 बजे आपको जो है डेली 9 PM जो है आपको ये वीडियो मिल जाएगा। पूरा प्रयास रहेगा डेली मिले। और कल का टॉपिक यानी नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको भी बताऊंगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा घ। A में तीसरा यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। B में चौथा यानी सफ़ेद सीमेंट गोटन। गोटन है, खारिया खंगार है, 2 जगह है। उर्वरक तो C में 1 गड्ढे पान कोटा, और विद्युत मीटर जो है वो है जयपुर। ठीक है। नेक्स्ट,
DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस ज़िले में नहीं है? दिल्ली से मुंबई जो कॉरिडोर है वो मुख्यतः NH8 है इसमें। तो बताइए आप, हालांकि भले ही NH8 वहाँ से गुजरे नहीं गुजरे, थोड़ा इसका डिफरेंस रहेगा। तो इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाली में नहीं है। इसमें देखो अलवर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उसके अलावा अजमेर आ जाएगा, अजमेर है, भीलवाड़ा हो जाएगा इसमें, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इसमें नाम आ ही रखा है, उसके अलावा जयपुर हो गया। तो ये तो NH8 जो है उसके समानांतर यानी उसी को तैयार किया जा रहा है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये दोस्तों 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी रिको की तरह, राजसिको की तरह जयपुर ही है। राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजसिको इंपॉर्टेंट है, राजसिको राजस्थान स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, स्थापना हुई 1961, जबकि रिको की हो गई 1980। का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका बताइए? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों उपरोक्त सभी यानी औद्योगिक और हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता यानी लोन देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना। तो आप इसमें एक शब्द ध्यान में रखें, ये राज सिक्को आ रहा है, तो सिक्को जहां नाम आ जाए तो सिक्के क्या होते हैं? छोटे होते हैं, लघु होते हैं। तो लघु उद्योगों को ऋण देने का काम करता है राज सिक्को, और मध्यम और बड़े उद्योगों को ऋण देने का काम करता है रिक्को। तो रिक्को और राज सिक्को में यह डिफरेंस आप ध्यान में रखना। ग्वारगम के विकास के लिए एक उच्च श्रेणी के अनुसंधान विकास केंद्र की स्थापना की गई है, कहाँ पर? ग्वारगम ग्वार से तैयार किया जाता है दोस्तों, और ग्वार मंडी कहाँ है? कल वाले टेस्ट में मैंने पूछा था और आपको मैंने बता भी दिया है। प्ले लिस्ट से आप कैसे देख सकते हैं, वीडियोज़ कैसे देख सकते हैं अगर आपने वो टेस्ट नहीं देखा है तो ये दोस्तों उत्तर हो जाएगा बोरानाडा, जोधपुर। जमशेदजी टाटा ने सांकची में, फिर उसी का आगे जाकर नाम कर दिया गया था जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है, और भारत का पहला सफल कारखाना लगाया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत किस वर्ष में की, जिसे टाटा नगरी भी कहते हैं अब? उत्तर हो जाएगा 1907। किसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कक्षा 10 की पुस्तक पर भी आधारित है ये क्वेश्चन, और जो पहले पूछे गए थे वो तो ओवरऑल क्वेश्चन थे। तो ये मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन, तो आपको पता ही है दोस्तों, राजस्थान, और विश्व में चीन है, भारत में राजस्थान है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है। देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये बीच में झील का आ गया, कोई बात नहीं, तो सांबर है। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला कौन सा उद्योग है? सबसे अधिक रोजगार देने वाला, तो दोस्तों ये है सूती वस्त्र उद्योग। इसके लेकर एक दो और भी पूछे जाते हैं। भारत का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग, तो ये भी आपको यही करना है। प्राचीन काल से ही भारत का उद्योग रहा है ये, और विदेशों में भी निर्यात किया जाता रहा है सूती वस्त्र। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको पता ही है, लाइक करना है और अपने कोई दोस्तों में भेजिए इसको जिनको जानकारी नहीं है। और अगला टेस्ट जो है कल, उसका मैं टॉपिक आपको बता दूं। कल जो है आप पढ़ के आएँ, यानी आप समय निकालें 1 घंटा आधे घंटा, और आप टॉपिक पढ़े खनिज व ऊर्जा, ये आप टॉपिक पढ़े। और क्वेश्चन का लेवल टफ रहेगा, ध्यान में रहें। आपके RS लेवल का RPSC और जो अधीनस्थ बोर्ड है उसी के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप खनिज और ऊर्जा टॉपिक पढ़ के आएँ। धन्यवाद।